मैं हूं डॉक्टर चार्मी चेड़ा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपके समक्ष आई हूं कंटिन्यूटी वीडियोस लेके। आपको याद होगा तो हम सब ने पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स, उसके अर्ली साइंस, ये सब डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज में कौन से इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग घर में कर सकते हैं। ये अब कुछ हफ्तों तक चलेंगे। सो टू बिगिन विद, ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो फ्रीली आप इजीली अपने घर में अपने आप से या अपने रिलेटिव के साथ सुपरविजन में कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस शुरू करने के पहले कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी है। हमेशा एक स्टेबल सरफेस पे, फ्लैट ग्राउंड पे या योगा मैट लगाकर ही आपकी एक्सरसाइजेस करिए, या अगर आप बेड पे सो के कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इनफ जगह है आपके पास। एक स्टेबल टाइम पे करिए दिन में, ताकि आपको वो रूटीन फॉलो करने में आसानी हो। ऑल्सो आप जब भी एक्सरसाइजेस करें, अगर आपको बैलेंस इश्यूज हो या ना हो, आजू बाजू आपके एक चेयर रखिए या आप बेड रखिए या कोई स्टेबल सरफेस के नज़दीक खड़े रहकर ही एक्सरसाइजेस करिए, ताकि बैलेंस इश्यूज ना हो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। लास्ट चीज जो याद रखनी है, अगर पार्किंसंस डिजीज के साथ आपको कोई भी एक से पेन्स है, जैसे घुटनों का दर्द या बैक में पेन, तो याद रखिएगा कि आप वो एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं जो मैं दिखा रही हूँ, या आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर उन एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा, ये सारे एक्सरसाइजेस वीडियो देखकर जो आप करेंगे वो सेल्फ एक्सरसाइजेस हैं और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये ठीक से करना बहुत ज़रूरी है। सारे एक्सरसाइजेस आपके पेस पे करने हैं। जो पेस शायद मैं करूं वो आपके लिए इनिशियली कंफर्टेबल ना हो, तो आप स्लो भी कर सकते हैं और ग्रेजुअली अपनी पेस बढ़ाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइजेस से। कुछ क्विक एक्सरसाइजेस जो हम सब कर सकते हैं। सो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरुआत करेंगे ब्रीदिंग से। क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में पॉस्चर स्लाउच हो जाता है, तो लंग की कैपेसिटी भी अफेक्ट हो सकती है और हमारा एंड्योरेंस वीक हो सकता है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अब याद रखिएगा, लंग के 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर एरिया। तो ये तीनों एरियाज में सांस अच्छे से पहुंचे, हवा अच्छे से फिल हो, उसके लिए जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें उस एरिया पे हाथ रखिए। नाक से लंबी सांस अंदर और फूंक मार के स्लोली मुंह से छोड़ना है। अगर आप मिडिल लोब को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हाथ वहां रखेंगे। लोअर लोब के लिए स्टमक के थोड़ा ऊपर, चेस्ट के एकदम लोअर एरिया में आप हाथ रखकर गुब्बारे के जैसे उस एरिया को फुलाएंगे। ये है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आई रिपीट, अपर एरिया, मिडिल एरिया एंड लोअर एरिया। सेकेंड एक्सरसाइज, एक और सिम्टम जो मैंने मेंशन किया था है वो मास्ड फेस। सो फेस पे एक्सप्रेशनलेस होना, ये चीज़ के लिए फेस के स्नायुओं की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सारे फेस के एक्सप्रेशंस आईने के सामने बैठकर कर सकते हैं, जैसे कि आईब्रोज रेज करना, आंखें टाइट बंद करना, स्माइल करना, मुंह से फूंक मारना, हवा अंदर खींचना मुंह से, गाल अंदर खींचना, मुंह में हवा भरना, लोअर लिप बाहर पाउट करना, अंदर की तरफ खींचना। ये सारे मूवमेंट्स आप एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं। ओम का नाद और वैसे ही आ, ई, ऊ, ये सारे नाद आप कर सकते हैं फेशियल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को कंबाइन करने के। फेशियल एक्सरसाइज का डिटेल देखने के लिए हमारे सक्षम यूट्यूब चैनल पे इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हम, तो वो आप देख सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, अपने स्पाइन के लिए। आप याद रखिए, क्योंकि पॉस्चर ऐसे हो जाता है, हमारी स्पाइन काफ़ी स्टिफ हो जाती है। सो स्पाइन को फ्री करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें हाथों पैरों को फ्री करना है पार्किंसंस डिजीज। सो आप नेक के लिए शुरुआत करेंगे, बैक से स्ट्रेट बैठकर ऊपर देखना, जहां तक देख पाए सेंटर तक,
दोनों साइड, बट ऑलवेज एक साइड से ही करेंगे। ये मूवमेंट में कुछ चक्कर या इन बैलेंस लगे तो आप ये एक्सरसाइज स्टॉप कर सकते हैं और वही रेंज कीजिए जो आपको कंफर्टेबल। दोनों साइड हम साथ में नहीं करेंगे। इसके बाद साइडवेज एंड सेंटर। अपर बॉडी के लिए आप चेयर के एज पे बैठेंगे और या तो आप एक स्टूल पे कॉर्नर पे बैठ सकते हैं। हाथ को लॉक करेंगे, अपर बैक जो स्टिफ हो जाता है उसके लिए। लोअर बॉडी को बिना मूव किए हाथों को चेस्ट पे लॉक करके वही रोटेशंस अपर बैक से करेंगे। पैर नहीं उठाएंगे, पैर वहीं फिक्स रहेंगे। वैसे ही एक साइड से करेंगे एंड कम बैक टू द सेंटर अगेन एंड कम बैक टू द सेंटर। लोअर बैक के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। लोअर बैक पे हाथ रखेंगे बम्स पे एंड हम बैकवर्ड बेंड करेंगे जितना कंफर्टेबली हो पाए। अगर आपको लगे आप ये स्टैंडिंग में नहीं कर सकते हैं तो आप लेट कर भी, पेट पर लेट कर भी ये एक्सरसाइज पुशअप के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये पॉस्चर अगर ऐसा हो गया है तो लोअर बैक का आर्च है वो भी फ्लैट हो जाता है। तो वो आर्च को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें लो बैक पेन के सिम्टम्स वगैरह ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज आपको याद रखनी है, हम करेंगे इट्स हाथ और पैरों की एक्सरसाइज। अब ये हाथ पैरों की एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ एक कॉम्बिनेशन 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम चीज आप लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग के साथ कर सकते हैं। अब इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं। यही चीज अगर आपको खड़े रहकर बैलेंस नहीं हो रहा है आप लाई डाउन कर कर भी कर सकते हैं। इससे भी डिफिकल्ट हो रहा है तो आप सिर्फ हाथों की मूवमेंट से शुरू करिए। आप सिर्फ पैरों की मूवमेंट से शुरू करिए और फिर ग्रेजुअली जैसे मैंने बताया इस चीज को कंबाइन कीजिए। तो ये सारे एक्सरसाइजेस जो आपने देखे मेरे साथ, याद रखिएगा इन एक्सरसाइजेस को आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार 8 से 10 रेपिटेशन करने हैं। उससे कम रेपिटेशंस हो पाए तो कोई टेंशन नहीं है, आप ग्रेजुअली रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। अपनी थकावट को आपको खुद को मॉनिटर करना है। इन सारे एक्सरसाइजेस के साथ कुछ अगले हफ्तों में हम बैलेंस, वॉकिंग और एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं जो पार्किंसंस के पेशेंट्स इजीली कर सकते हैं अपने आप से। इन एक्सरसाइजेस के अलावा शायद कुछ पेशेंट्स को हमारी स्पेशल गाइडेंस की भी ज़रूरत हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में दिया हुआ है या मैसेजेस में आप आपका नंबर या ईमेल एड्रेस छोड़ सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। हमारे साइड से जितना कोऑपरेशन आपको ज़रूरी होगा वो सारा मिलेगा आपके एक्सरसाइजेस के लिए। सो बने रहें और कीप मूविंग, स्टे हेल्दी।